हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोग का मेरे चैनल जीके बैंक पे। आज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का पार्ट 2 डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है तो प्लीज़ देख लीजिए। चलिए शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, बुलंद दरवाज़ा किसके द्वारा बनवाया गया था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, अकबर। 1573 में अकबर ने गुजरात को जीता था, तो इसी के याद में 1601 में उसने यह बनवाया था, जो कि यूपी में आगरा के निकट एक जगह पर होता है, फतेहपुर सिकरी, वहीं है। इसकी एक खास पहचान है कि यह वर्ल्ड का हाईएस्ट गेटवे है। औरंगजेब ने बीवी का मकबरा बनवाया था। बाबर ने अयोध्या का बाबरी मस्जिद जो है वो बनवाया था। हुमायूं ने ऐसा कुछ इम्पोर्टेंट नहीं बनवाया था। सेकंड क्वेश्चन, कलिंग युद्ध कब हुआ था? आंसर ऑप्शन नंबर बी, 261 BC। कलिंग वार अशोक और कलिंग नरेश राजा जगन्नाथ के बीच हुआ था। अशोक के टोटल 14 शिलालेख हैं, जिसमें 13वें शिलालेख में कलिंग वार का वर्णन किया गया है। 298 BC चंद्रगुप्त मौर्य का डेथ हुआ था श्रवणबेलगोला में, जो कि कर्नाटक में है। और 255 BC में थर्ड बौद्ध संगति हुआ था, पाटलिपुत्र में ही हुआ था, जिसे अशोक ने करवाया था, और इसके अध्यक्ष थे मोगलीपुत्रिस्त। थर्ड क्वेश्चन, संविधान के किस भाग में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेखन है? आंसर ऑप्शन नंबर डी, पार्ट 4A। फंडामेंटल ड्यूटीज, जो कि आर्टिकल 51A में है, रसिया से लिया गया था। इसे स्वर्ण सिंह समिति के तहत 1976 में संविधान का 42वां संशोधन हुआ था, उसी में इसको लाया गया था। बट उस समय 10 ही ड्यूटीज़ थे। प्रेजेंट में नंबर ऑफ फंडामेंटल ड्यूटीज़ 11 है। पार्ट 2 में नागरिकता है, पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स हैं, और पार्ट 5 में प्रेसिडेंट। फोर्थ क्वेश्चन, भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की स्थापना किसने की थी? आंसर ऑप्शन नंबर सी, जवाहरलाल नेहरू। स्वतंत्रता से पहले इंडियंस के पास ये राइट नहीं था कि वो अंग्रेजी हुकूमत के किसी भी गलत निर्णय का विरोध कर सके। तो मेनली इसी विरोध करने के अधिकार को प्राप्त करने के लिए जवाहरलाल नेहरू ने स्थापना की थी भारतीय नागरिक स्वतंत्रता संघ की। जगह था मुंबई और टाइम था 1936। सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक पार्टी की स्थापना की थी। फिफ्थ क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश की प्रथम महिला मुख्यमंत्री कौन थी? यह क्वेश्चन CGL 2016 का है। आंसर ऑप्शन नंबर डी, सुचेता कृपलानी। सुचेता कृपलानी न सिर्फ यूपी की बल्कि इंडिया की फर्स्ट लेडी थी, जो किसी भी स्टेट में CM के तौर पे चयनित हुई थी। एनी बेसेंट फर्स्ट वुमेन थी जो कांग्रेस के किसी भी अधिवेशन में अध्यक्ष बनी थी, और ये अधिवेशन था कांग्रेस का 33वां अधिवेशन, जो कि 1917 में कोलकाता में हुआ था। विजय लक्ष्मी पंडित की बात करें तो विजय लक्ष्मी पंडित, जो कि जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर थी, वो फर्स्ट लेडी थी वर्ल्ड की जो संयुक्त राष्ट्र महासभा में अध्यक्ष के तौर पे चुनी गई थी। सिक्स्थ क्वेश्चन, गैलेना किस धातु का अयस्क है? आंसर ऑप्शन नंबर सी, लेड। ये क्वेश्चन 2014 का है, CGL 2014। आयरन का अयस्क हो गया हेमेटाइट, मैग्नेटाइट। गोल्ड का हो गया सिल्वेनाइट। लेड का तो गैलेना है ही, और कैल्शियम का डोलोमाइट और जिप्सम, और भी है, ये इम्पोर्टेंट है। सेवेंथ क्वेश्चन, विद्युत मोटर का आविष्कार किसने किया था?
आंसर ऑप्शन नंबर बी माइकल फैराडे। माइकल फैराडे 1821 में विद्युत मोटर का आविष्कार किए थे और इसी के 10 साल बाद उन्होंने विद्युत जनरेटर का भी आविष्कार किया था। विद्युत चुंबकीय प्रेरण भी इन्हीं की खोज है। यहाँ और भी इम्पोर्टेंट नेम हैं, जैसे जेम्स वाट, ये वाष्प इंजन की खोज के लिए जाने जाते हैं, मार्कोनी रेडियो के लिए, और आइजैक न्यूटन ग्रेविटेशनल फोर्स और गति के नियम के लिए प्रख्यात हैं। 8th क्वेश्चन, इसरो का विस्तृत नाम बताएं। आंसर ऑप्शन नंबर डी इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन। ये इस्टेब्लिश्ड हुआ था 15 अगस्त 1969 को बेंगलुरु में, जो कि कर्नाटक का कैपिटल है। इसके प्रेजेंट निदेशक के सिवन हैं। इसरो ने ही इंडिया का फर्स्ट सैटेलाइट आर्यभट्ट बनाया था। ईयर था 1975। 9th क्वेश्चन, द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स किसके द्वारा लिखी गई है। आंसर ऑप्शन नंबर सी अरुंधति राय। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, इसी बुक के कारण अरुंधति राय को 1997 में बुकर पुरस्कार से सम्मानित भी किया गया था। यहाँ और भी फेमस नेम है, जैसे R.K. नारायण, इनकी एक प्रसिद्ध रचना है द गाइड। मालागुडी डेज भी इन्हीं का है। विक्रम सेठ अ सूटेबल बॉयज के लिए फेमस है। 10th क्वेश्चन, भारतीय संविधान में कितनी अनुसूचियां हैं। आंसर ऑप्शन नंबर सी 12। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 12 शेड्यूल्स हैं। ये कौन कौन से शेड्यूल्स हैं, इनको जानना इम्पोर्टेंट है काफ़ी। पहली अनुसूची में भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित क्षेत्रों का वर्णन है, और पहली अनुसूची के तहत ही संविधान के 62वें संशोधन के द्वारा दिल्ली को कैपिटल का दर्जा दिया गया था। दूसरी अनुसूची में वेतन का है वर्णन। तीसरी अनुसूची में शपथ का वर्णन है। चौथी अनुसूची में सीटों का बंटवारा है। 5वीं अनुसूची में SC/ST को रिजर्वेशन दिया गया है। 6ठी अनुसूची में 4 स्टेट है जिसे विशेष प्रावधान दिए गए हैं, और ये स्टेट है मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम और असम। 7वीं अनुसूची में संघ और राज्य के बीच में शक्ति का बंटवारा किया गया है, जिसमें 3 ग्रुप आते हैं, 3 सूची आती है। एक संघ सूची, दूसरा राज्य सूची और तीसरा समवर्ती सूची। 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं का वर्णन है। हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में टोटल 22 भाषाओं का वर्णन किया गया है। 9वीं अनुसूची में भूमि सुधार नियम है। 10वीं अनुसूची में दल बदल कानून है, जो कि 52वें संशोधन के अनुसार लाया गया था, जो कि 1985 में हुआ था। 11वीं अनुसूची में पंचायती राज व्यवस्था है, और 12वीं अनुसूची में नागरिक शासन व्यवस्था। आपको जीके के लिए कुछ ज़्यादा नहीं करना होगा, आप बस मेरी वीडियो को देखते रहिए और ध्यान से सुनते रहिए। इसमें आपका ऑलमोस्ट 80% जीके ऐसे ही कंप्लीट हो जाएगा। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें।